आइए नाजरीन, आज एक क्रूज शिप पर दरियाए विस्कॉन्सिन के हैरत अंगेज रास्ते दरियाफ्त करते हैं, जिसके दोनों किनारों पर फैले घने जंगलात और कदावर चट्टानों का नज़ारा देखने वाले को हैरत अंगेज किए बगैर हरगिज़ नहीं छोड़ता। दरियाए विस्कॉन्सिन की लंबाई 705 किलोमीटर के करीब है और ये दरिया दोनों तरफ से घने जंगलात और हैरत अंगेज चट्टानों से घिरा हुआ है। विस्कॉन्सिन दरिया अमेरिकी रियासत शुमाली विस्कॉन्सिन के निकोलेट नेशनल फॉरेस्ट से शुरू होकर एक मुकाम पर मिसिसिपी दरिया में शामिल हो जाता है। यही दरिया विस्कॉन्सिन को मशरक़ी और मगरबी हिस्सों में तकसीम भी करता है। तकरीबन 10 से 12,000 साल पहले विस्कॉन्सिन ग्लेशिएशन के बर्फानी तोदों ने दरिया को काटकर उसका रुख मोड़कर विस्कॉन्सिन डेल्स के इलाके तश्कील दिए, जिनमें मशहूर रेतीली और चट्टानी घाटियाँ जैसी शानदार और हैरत अंगेज कुदरती जगहें देखने को मिलती हैं। नाज़रीन, आज हम अपने क्रूज शिप पर सफ़र करते हुए यही हैरत अंगेज जगहें देख पाएंगे। तहकीक से पता चलता है कि बर्फानी दौर से पहले विस्कॉन्सिन दरिया का निकास आब का निज़ाम बिल्कुल मुख्तलिफ था और इसके कुछ हिस्से मुमकिन है शुमाल मशरिक़ की तरफ अजीम झीलों यानी ग्रेट लेक्स की जानिब भी बहते हों। इस खित्ते की तारीख ये भी बताती है कि होचिंग और दीगर मुकामी कबाइल हज़ारों साल तक इस दरिया के किनारे आबाद रहे, जिसकी वजह से ये दरिया तिजारत, सफ़र और सकाफ़ती तबादले के लिए नक़्ल व हमल का रास्ता भी रहा है। होचिंग कबीला इस जगह को विस्कॉन्सिन कहता था, जिसे बाद में फ्रांसीसी मुहिमजोओं ने विस्कॉन्सिन में बदला और बिलाखिर ये नाम विस्कॉन्सिन पड़ गया। फ्रांसीसी मुहिमजो जॉन निकोलेट, फादर मार्केट और लुइस जूलियन ने 1600 की दिहाई में इस दरिया को फर ट्रेड यानी फर की तिजारत का हिस्सा बनाया। जबकि 1800 की दिहाई में ये दरिया लकड़ी के कारोबार के लिए नहायत अहम समझा जाता था। शुमाली सनोबर के जंगलात से कटी हुई लकड़ियाँ दरिया के बहाव के साथ नीचे आला मिल्स तक पहुँचाई जाती थी। इसके नतीजे में वासु और नेरियल जैसे कस्बे दरिया के किनारे तरक्की पाने लगे। 19वीं सदी के आखिर तक दरिया के बहाव को काबू में रखने और चक्कियाँ चलाने के लिए डैम और आबी बिजली के मंसूबे भी विस्कॉन्सिन दरिया पर तामीर किए गए। आज के शहर विस्कॉन्सिन में मौजूद गुज़रगाह ने विस्कॉन्सिन दरिया को फॉक्स दरिया से भी जोड़ रखा है, जिसकी लंबाई 325 किलोमीटर के लगभग है। रास्ते में एक चट्टान मगरमच्छ का रूप धारे भी दरिया के किनारे बैठी मिली। आज विस्कॉन्सिन दरिया आबी बिजली का एक बड़ा जरिया माना जाता है, जिस पर 2 दर्जन से ज़्यादा डैम कायम है। विस्कॉन्सिन डेल्स के इलाका जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, यह इलाका दरिया पर सयाहत और तफरीह के लिए एक अहम तरीन मुकाम माना जाता है, जो कुदरती खूबसूरती और इक़्तिसादी तरक्की दोनों की अलामत है। Now, the cool part about that is, if you came with somebody you really like, or you happen to have sat next to a really good-looking stranger, scoot over a little closer to them, gaze deeply into their eyes, and slip them a nice, fresh $20 bill. Here.
Like at the top of that, you're going to find Chula Vista Resort. It is the last resort remaining actually on the river, and there's a reason for that. Now, Chula Vista means great views, and I think they definitely have some great views. दरिया की सैर को ले जाने वाला क्रूज शिप 2 मकामात पर मुसाफिरों को उतार कर घाटियों में बने हैरत अंगेज रास्तों पर जाने का मौका फराहम करता है, जहां इंतहाई तंग रास्तों से गुजरते हुए आप कुदरत का हसीन शाकार देखते हैं। ये इंतहाई तंग और हैरत ज़दा करने वाले रास्ते किसी अजूबे से हरगिज़ कम नहीं। यकीन करें, हरी भरी घाटियों में चलना एक ऐसा तजुर्बा है जो दिलो दिमाग को सुकून देता है। सब्ज़े की नरम खुशबू, हवा का ठंडा झोंका और परिंदों के चहचहाट इंसान को एक नए जहां में ले जाती है। रास्ते के दोनों तरफ ऊंचे पहाड़, बहते झरने और पहाड़ों के दरमियान में बिछा सब्ज़ कालीन कुदरत की अज़मत का एहसास दिलाता है। इन घाटियों की खामोशी में एक ख़ास मूसीक़ियत भी होती है जो जहन को पुरसुकून और दिल को खुश कर देती है। यहाँ आधा घंटा ठहरकर हम वापस अपने शिप के लिए रवाना हो गए। जदीद क्रूज़ शिप में आरामदेह सफ़र का भी एक अजीब मज़ा है, ख़ासकर जब मौसम भी ठंडा हो तो मज़ा दुबाला हो जाता है। हमारी अगली मंजिल दरिया के उस पार चट्टानों की तराई में एक खूबसूरत स्टेशन है, जहां उतरकर हम चट्टानों में बने रास्तों से महसूस होते हैं। यहाँ पर 2 मखसूस चट्टानें देखने को मिलती हैं, जिनके दरमियान फासले को एक शख्स कूद कर टूरिस्ट को हैरतज़दा किया करता था, लेकिन आजकल ये करतब बंद है। ये सदियों पुराना करतब था जिसकी एक तस्वीर भी यहाँ नस्ब है। And then to take a picture, you pulled a window open into that, and you held it that way for a couple minutes, slid it back down, took that plate out of there that got exposed, and you had to develop it right away because your chemicals were only going to last so long. Okay? Now, that's why when you see people in pictures from back then, you see people around the Civil War pictures, and they're all kind of standing there like this. Ain't nobody smiling. Even grandma, you know, she got her grandbaby. She's still grumpy. Okay? The reason for that is because nobody can hold a smile for like 5 to 10 minutes except for politicians. So, दरिया के किनारे फैले जंगलात में कई किस्म के हशरात और परिंदे मौजूद हैं, लेकिन अमरीकी उकाब यहाँ का मुनफरिद परिंदा है जो खुशकिस्मती से वापस आते हुए हमें भी नज़र आया। यहाँ विस्कॉन्सिन डेल्स में बोट ट्रिप्स के अलावा डक बोट, कालाहारी रिजर्वर्ट, वाइल्ड लाइफ सफारी और दीगर बहुत सी शानदार और हैरत अंगेज तफरीगाहें हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं।
ये देखिए नाज़रीन, दरख्त पर अमरीकी उकाब अपने शिकार के इंतज़ार में बैठा है। यहाँ विस्कॉन्सिन डेल्स में रात गुजारने के लिए सस्ते और उम्दा होटल भी मौजूद हैं, जहाँ आप $30 पर नाइट से लेकर $200 पर नाइट पर आराम से रात गुजार सकते हैं। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।